हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो आप लोग को ऑल पी बाई क्यू 2009 से लेकर 2024 के बीच में ये महा मैराथन क्लासेज है। जो इसका आप लोग को पार्ट 1 यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशंस का ये आप लोग का पार्ट 1 है। और आप लोग को 100% कह रहा हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर आप लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 100% क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। और ये इस अगर पार्ट को आप लोग कर लेते तो ये मालूम चल जाता है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जहां से फ्लेम होते हैं, किस टाइप्स के कौन से टॉपिक से कहां से आप लोग को फ्लेम होते हैं, सारे आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। और एक आप लोग को बूस्टअप्स मिलेगी, यानी कि जितना आप लोग पढ़े हैं उसका कंसेप्ट का बूस्टअप मिलेगा कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे इन लोग में इसमें आते हैं। यानी कि ये महा मैराथन ऑल पी बाई क्यूज 2009 से लेकर 2024 के बीच में ये पी बाई क्यूज है। और ये महा मैराथन इसका पार्ट 1 है, किसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन का। टोटल जितना डेफिनिट इंटीग्रेशन से आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, सारा एक एक करके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और एक और आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 50% जो आप लोग का क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में, डिटो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को आता है। और इससे ये मालूम चल जाएगा कि हम लोग की तैयारी कितनी है। अब आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन 2024 एग्जाम्स में आप लोग को पूछा गया है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। क्वेश्चन का इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच, पाई बाई 2 से 0 के बीच cos 2x और dx है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग को मालूम है कि जो cos x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है। sin x होता है ना प्लस सी। पहले लिमिट को हम लोग भूल जाते हैं, पहले क्या करेंगे कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो सिंपल आप लोग को पता है कि जो cos 2x होगा तो क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है, तो sin x प्लस सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग sin लिख देंगे और x कितना है तो 2x लिख देंगे। और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, जो x के जो पीछा होता है उसे डिवाइड बाई 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो लिमिट होता है वहां पर पुट कर देंगे। लिमिट कितना है, पाई बाई 2 से 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पाई बाई 2 से 0 के बीच में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। आया समझ में कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x। और cos 2x का क्या होगा, तो sin 2x होगा। और इसके बाद जो x के आगे जो 2 लिखा है उसके डिवाइड बाई 2 लिख देंगे और पाई बाई 2 से 0 कर देंगे। अब यहाँ पर इसको देखिए सॉल्व हम करते हैं तो ये 1/2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब क्या बचता है, तो sin 2x। और यहाँ पर हम लिख देते हैं sin 2x। और डिवाइड बाई क्या है, पाई बाई 2 से 0। अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट क्या है, 0। अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए साइन, तो साइन लिख देंगे 2 गुण एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 एक बार लिखेंगे, ये एक्स के जगह पर एक बार पाई बाई 2 लिखेंगे। फिर माइनस साइन 2 और फिर एक्स के जगह पर एक बार क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ में आया। यहाँ पर देखिए 1/2। अब एक चीज देखिए, 2 और ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, साइन पाई और माइनस के साइन 2 गुणे 0, किसी भी अंक में 0 से गुणा कराते हैं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। और साइन पाई का मतलब क्या होता है, साइन पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 1/2 और गुणे साइन पाई का मतलब 180, तो साइन 180 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस के 0। अब 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका 0 वाले ऑप्शन पर टिक कर चल जाएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2024 में पूछा गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 9 और लोअर लिमिट 4 और 1/√x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 1/√x और dx ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 2√x प्लस सी। लिमिट वाले अगर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम लोग क्या काम करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो ये 1/√x है, ये 1/√x dx है, तो क्या होता है, 2√x होता है। तो यहाँ पर 1/√x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2√x लिख देंगे। उसके बाद जो लिमिट है वो लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है, 9 से 4। तो यहाँ पर हम लोग 9 से लिमिट क्या लिखेंगे,
4 पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए ये रूट एक्स कैसा है, क्योंकि 1/√x dx क्या होता है 2√x, तो यहाँ पर 2√x और यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट हम लोग पुट कर देते हैं 9 से 4, 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 लिख दिए। रूट एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पहले रूट लिख देंगे, और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, पहले 9 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर रूट लिखेंगे, और एक्स की जगह पर फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 होगा। अब हम लोग को पता है √9 किसका होता है, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा केवल। तो अगर रूट हटेगा 9 में, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 3 × 3 क्या होता है, रूट के अंदर 9 होता है, 3 × 3 यानी √9 होता है। अगर रूट को हटाना है √9 में से, तो 3 को तो एक 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 9 को 3 लिख सकते हैं, माइनस √4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 लिख देंगे, और 3 - 2 क्या हो जाएगा, घटेगा तो 1 बचेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए वाले राइट हो गए। और ये भी प्रीवियस ईयर 2024 में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस टाइप्स के आप लोग क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन में, निश्चित समाकलन में, तो सारे टाइप्स का आप लोगों को क्वेश्चंस करा देंगे। ट्रिक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ट्रिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वे भी आप लोग को हम करा देंगे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे तो कम से कम 3 नंबर कंफर्म है। 99% है कि एग्जाम्स में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है, और इस बार भी आप लोग को पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि π/2 से -π/2 के बीच में साइन 7 के पावर x डिक्स, देखिए 2024 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए 1 से लेकर -1 के बीच log 3 + x / 3 - x, इसका आंसर -1 0 2 log 3 3 log 2, और 2023 में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन -1 से -1 के बीच साइन के पावर 17x × cos³ x dx, ये भी आप लोग को 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चंस में क्या दिया है कि यहाँ पर कंसेप्ट दिया है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट a से लोअर लिमिट -a के बीच में हो, और f(x) dx कोई फंक्शन हो, तो कंफर्म यहाँ पर आप लोग समझिए कि अपर लिमिट इंटीग्रेशन a, यानी कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अपर लिमिट पाई ले लेते हैं, और यहाँ पर लोअर लिमिट माइनस का पाई ले लेते हैं। यानी कि देखिए अपर लिमिट a क्या हो, पाई है, और लोअर लिमिट क्या है -a, यानी कि माइनस का पाई हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या अपने मन से ले लेते हैं, कोई फंक्शन ले लेते हैं, यानी f(x) कोई फंक्शन, तो हम लोग चलो tan x का फंक्शन ले लिए, और ये dx है तो dx हो गया। क्यों, क्योंकि इस, तो आप लोग को फॉर्मूला पर हो गया कि अपर लिमिट a से लेकर लोअर लिमिट -a के बीच में f(x) dx कोई फंक्शन है, तो a क्या है पाई है, और यहाँ पर -a यानी कि -पाई हो गया, और tan f(x) कोई फंक्शन tan x dx ले लिए। तो अगर कभी भी आप लोग याद रखना है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट a से लोअर लिमिट -a के बीच में और f(x) dx फंक्शन हो, तो यह दो तरह से वर्क करता है। पहला f(x) इवन फंक्शन हो, और दूसरा ऑड फंक्शन हो। इवन फंक्शन हो तो आंसर क्या होता है 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट a टू 0 f(x) dx होता है। अगर ऑड फंक्शन की बात करें, विषम फलन की बात करें, तब आंसर क्या होता है 0 होता है। और एग्जाम्स में अधिकतर विषम फलन वाला ही आता है, 0 होता है। लेकिन अगर सम फलन वाला भी पूछ दे तो उसको भी आप लोग को समझना है। सम फलन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, जो f(x) जो फंक्शन होता है, अगर इवन फंक्शन होता है तो इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं। तो देखिए cos x का फंक्शन क्या इवन फंक्शन है, मोड एक्स का फंक्शन इवन फंक्शन है, सेक एक्स का फंक्शन इवन फंक्शन है, x² का फंक्शन इवन फंक्शन है, और x⁴ का फंक्शन ये भी क्या है एक इवन फंक्शन है। विषम फलन की बात करें तो साइन एक्स का फंक्शन, tan x का फंक्शन, log x का फंक्शन, √√a² + x² का फंक्शन, x³ का फंक्शन, और x⁵ का फंक्शन, और f⁻⁻x का फंक्शन, ये ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है 0 होता है। और यहाँ पर जो इवन फंक्शन होता है उसका आंसर 2 अपर लिमिट a to 0 f(x) dx होता है। और इवन फंक्शन क्या होता है, तो cos x का फंक्शन होता है, यहाँ पर माइनस नहीं है, cos x का फंक्शन होता है, mod x का फंक्शन, sec x का फंक्शन, x² का फंक्शन, और x⁴ का फंक्शन। अब क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई से -पाई के बीच में tan x और dx दिया गया, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2,
ऑप्शन डी -1। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग कान बंद कर इसका देखना है कि ये tan x कैसा फंक्शन है। लिमिट तो हम लोग को पता चल गया कि पाई से माइनस पाई के बीच में है, यानी कि a टू -a के बीच में, और ये fx यानी कि tan x है और dx फंक्शन है। तो ये एक आप लोग को पता हो गया कि a टू -a का फंक्शन है। तो अब हम लोग को पता करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए tan x का फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो इसमें देखिए cos x mod x sec x x स्क्वायर और x के पावर 4, ये इवन फंक्शन है। तो इसमें tan x नहीं आ रहा है, तो ये इवन फंक्शन नहीं होगा। sin x और tan x देखिए क्या है, tan x क्या है कि इवन फंक्शन नहीं है, एक ऑड फंक्शन, विषम फलन ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है? 0, जो ऑप्शन ए वाले में हम लोग टिक कर चले आएंगे। और उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को सेकंड तक करा चुका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 से लोअर लिमिट -π/2 के बीच में हो और साइन 7x और dx हो। तो अब हम लोग को तो पता चल गया कि यहाँ पर तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट a से लोअर लिमिट -a के बीच में है कि नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट a क्या है? π/2 है, तो π/2, और लोअर लिमिट क्या है? -a, तो -π/2 हो गया। तो a2 -a के बीच में है, और fx कोई फंक्शन है, तो fx एक sin x का फंक्शन है। तो sin x कैसा फंक्शन है? देखिए यहाँ पर sin x कैसा फंक्शन है, तो sin x एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो कोई आंसर आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी वाले यहाँ पर टिक कर हम लोग चले जाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन 2024 एग्जाम्स में आप लोग को पूछे गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लोअर लिमिट -1 के बीच में हो log 3 + x डिवाइड बाई 3 - x। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से यानी कि समाकलन हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि 1 से लेकर -1 के बीच में हो, यानी a2 - a के बीच में, a कितना है? तो 1 है, और -a कितना है? तो -1, यानी दोनों लिमिट क्या हो? सेम होना चाहिए। ऊपर वाला लिमिट प्लस में और नीचे वाला लिमिट क्या होना? माइनस में होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अब आते हैं log 3 + x और डिवाइड बाई 3 - x। तो log x कैसा फंक्शन है? तो यहाँ पर देखिए log x का कैसा फंक्शन है? तो log x ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा? 0, जो ऑप्शन बी वाले यहाँ पर टिक कर देंगे। ये 2023 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए। तो ये ट्रिक्स वीडियो से आप लोग को कंफर्म है कि 2 से 3 मार्क्स आप लोग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और इवन फंक्शन कौन कौन होते हैं, जो सारे इसका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो पूछे गए, सारे आप लोग को एक जगह करा देते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये दोनों आप लोग को 2023 में पूछे गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आप लोग को मैथ्स के अंदर कैसे कैसे आप लोग को पैटर्न के और इस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आप लोग को जरूर रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 के बीच में हो, साइन के पावर 17x इंटू कॉस क्यूब x और dx हो। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या होगा? ऑप्शन ए 12/12 डिवाइड बाई 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3/5। तो हम लोग को मालूम है कि साइन एक कैसा फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। तो विषम फलन है तो यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव हो जाएगा, यानी कि कोई भी अगर विषम फलन होता है, कोई भी चीज अगर निगेटिव यानी कि निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं cos x का फंक्शन। cos x का फंक्शन एक इवन फंक्शन है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, यानी कि सम फलन को पॉजिटिव मानते हैं और विषम फलन को क्या मानते हैं? निगेटिव मानते हैं। तो साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है? तो निगेटिव फंक्शन है। और cos log x, सॉरी इसके बाद cos x एक क्या है? सम फलन है, तो इसको पॉजिटिव मानते हैं। अब हम लोग को मैथ्स में मालूम होता है कि निगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होता है? निगेटिव फंक्शन बनाता है। और ये निगेटिव फंक्शन कौन सा होता है? तो निगेटिव फंक्शन हम लोग को पता होता है कौन सा होता है? तो विषम फलन क्या होता है? निगेटिव फंक्शन होता है। समझ लेना है कि निगेटिव फंक्शन में विषम फलन आता है और पॉजिटिव फलन में क्या आता है? सम फलन आता है। ये भी आप लोग लिख लेना है। तो निगेटिव पॉजिटिव हमेशा निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव कैसा फंक्शन है? तो विषम फलन है, और विषम फलन का आंसर क्या होता है? लड्डू 0 होता है, जो ऑप्शन बी करके टिक करके चले जाएंगे। अब आते हैं देखिए लिमिट π/6 से -π/6 के बीच में, तो a2 - a के बीच में, और tan थीटा d थीटा है। तो कोई भी लिमिट हो, अगर tan x आ गया तो tan x एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अपर लिमिट 1 से लेकर -1 के बीच में हो, और x के पावर 17, अगर x के पावर 17 आ गया तो ये निगेटिव फंक्शन है कि नहीं है? अगर यही x के पावर 18 आता तो पॉजिटिव यानी सम फलन होता, लेकिन x के पावर 17 है तो विषम फलन है। और cos x का फंक्शन कैसा है? अब देखिए cos x का जो फंक्शन होता है इवन फंक्शन होता है।
तो ये बहुत पॉजिटिव फंक्शन हो गया। और निगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या बनाता है, निगेटिव बनाता है। तो ये जो ऑड फंक्शन होगा और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस जितना भी आप लोग आ रहे हैं उसको ट्रिक से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को 2009 में पूछा गया है और इसके बाद ये 2019 में पूछा गया है। देखिए 10 साल बाद क्वेश्चन इसको रिपीटेड किया गया है। तो ये नहीं है कि आप लोग प्रीवियस ईयर अगर रिपीटेड करोगे तो आप लोग को 30 या 40% क्या हो जाएगा, रिवीजन वाले क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट -2 के बीच में मोड x और dx है। तो ये आप लोग को इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो ये तो मालूम चल गया कि अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -2 यानी a2 - a के बीच में है। और मोड x dx, तो मोड एक कैसा फंक्शन है, तो मोड एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन का आंसर क्या होता है, तो 2 होगा। और अपर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए कितना है, अपर लिमिट ए 2 है और लोअर लिमिट 0। लोअर लिमिट -2 है लेकिन लोअर लिमिट क्या लेना है, 0 लेना है। इसका आंसर ही होता है कि अगर सम फलन हो यानी कि सम फंक्शन हो, तो यानी मोड एक्स कैसा फंक्शन है, तो सम फंक्शन है, तो इसका आंसर 2 होता है। अपर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए टू 0, तो अपर लिमिट ए कितना है 2 और लोअर लिमिट अपने मन से 0 लिख देते हैं। ये मोड एक्स फंक्शन है, मोड के अंदर हटेगा तो एक्स हो जाएगा पॉजिटिव में और डीएक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 लिख दिए। कुछ अब लिमिट हम लोग को भूल जाना, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट क्या है, 2 से लेकर 0 के बीच में है। अब यहाँ पर 2 लिख देंगे, गुणे 1/2 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ बचेगा क्या, x² बचेगा और वहां पर क्या बचेगा, 2 से लेकर 0 के बीच बचेगा। 2 से कैंसिल बचेगा। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या लिखना है, 2 लिखना है और इसके स्क्वायर लिख देना है, फिर माइनस। अब एक x के जगह पर क्या लिखना है, x के जगह पर अब 0 लिखना है और इसके स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और माइनस का 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन डी आ रहा है। यही यही क्वेश्चंस में बच्चे गलत क्या करते हैं कि 2 से -2 बीच देखे और ऑड फंक्शन 0 मार कर चले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में देखना है कि इवन फंक्शन कौन सा है, तो cos x का फंक्शन, mod x का फंक्शन, sec x का फंक्शन, x² का फंक्शन, x के पावर 4 का फंक्शन, ये सब आप लोग को सम फलन होता है जो इसका आंसर 2 अपर लिमिट a to 0 fx dx होता है। अब देखिए 2009 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया इंटीग्रेशन π/2 से -π/2 के बीच हो। तो यहाँ पर साइन के पावर 9x और dx। अब हम लोग साइन x कैसा फंक्शन होता है, तो देखिए साइन x एक ऑड फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0, जो ऑप्शन बी के टिक कर कर हम लोग चले जाएंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई से -पाई के बीच में हो, a2 - a के बीच में हो और tan x dx हो। तो tan x कैसा फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2011 में पूछा गया। तो tan x एक कैसा फंक्शन है, तो tan x देखिए यहाँ पर ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग को प्रॉपर्टीज होता है कि इंटीग्रेशन a to 0 fx dx का मान क्या होता है। तो यहाँ पर याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन a to 0 f a - x और dx प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पर 14 नंबर में प्रॉपर्टीज होता है कि इंटीग्रेशन c to a fx dx प्लस c to b fx dx। तो इसका मान क्या होता है, इंटीग्रेशन b to a और fx dx यहाँ पर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 15, 16 और 17। आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन π/2 से -π/2 के बीच में मोड cos x और dx है। तो अब हम लोग पता होगा कि cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है और मोड के अंदर आ गए तो बिल्कुल इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन होता है तो आंसर क्या होता है, 2 अपर लिमिट a to 0 fx dx। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अपर लिमिट a कितना है, अपर लिमिट a कितना है, π/2, तो π/2 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और लोअर लिमिट 0 यानी लोअर लिमिट अपने मन से माइनस यहाँ पर नीचे तो π/2 है, लेकिन इसके फार्मूला के आंसर लोअर लिमिट क्या है, 0 है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर cos x है तो यहाँ पर मोड के अंदर हटाएंगे तो cos x हो जाएगा पॉजिटिव में। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। और लिमिट सब लोग लिख देते हैं, क्या लिमिट लिख देते हैं, π/2 से 0 के बीच यहाँ पर है तो π/2 से 0 के बीच यहाँ पर लिख देते हैं, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए sin π/2
यहाँ पर साइन एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई टू लिखेंगे, माइनस फिर एक्स के जगह पर यहाँ पर साइन क्या लिख देंगे, जीरो डिग्री, साइन जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पर टू हो जाएगा। अब पाई का मान कितना होता है, यहाँ पर देखिए साइन पाई बाई टू, यानी कि पाई का मान कितना होता है, तो 180 होता है, तो 180 और डिवाइड बाई टू, यानी कि कितना हो जाएगा, 90 बार में कैंसिल हो जाएगा। और साइन 19 के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसे टू और इस साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है, 1, और माइनस के साइन जीरो का मान 0 होता है। तो इसको 2 और गुणे 1 लिख सकते हैं और माइनस का 0। अब टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 2, ऑप्शन ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 16 नंबर की बात करते हैं। पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में, ए टू माइनस ए के बीच में साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए मोड एक्स का फंक्शन, मोड एक्स का फंक्शन एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन को हम पॉजिटिव फंक्शन मानते हैं। देखिए यहाँ पर इवन फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन मानेंगे। और x जो होता है ऑड फंक्शन, यानी x क्या है, देखो यहाँ पर एक्स क्यू एक्स के पावर 5 या x हो गया, ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन को निगेटिव मानते हैं। और हम लोग को पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव। और निगेटिव कैसा फंक्शन है, निगेटिव हम लोग को देखिए यहाँ पर ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर आप लोग को। और ये 2018 में क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए हैं। तो इस टाइप्स के आप लोग को क्वेश्चंस आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशंस में जितने पूछे गए हैं, ये सब आप लोग देख लीजिए। और 2-3 क्वेश्चन इस